भाई साहब इस 4 व्हील ट्रैक्टर में आपको ऐसा कोई फीचर देखने को नहीं मिलेगा जो इसमें छूट गया हो। मतलब कि हर वो फीचर जो एक बड़े ट्रैक्टर में 60 HP के ट्रैक्टर में आपको देखने को चाहिए है, और दूसरी कंपनीज़ में जो ट्रैक्टर आपको फीचर्स देखने को नहीं मिलते वो फीचर्स आपको इस ट्रैक्टर में दिखाएंगे। क्योंकि भैया है तो बहुत शानदार ट्रैक्टर। उसके पहले अपन थोड़ी सी बात कर ले ट्रैक्टर के बारे में। तो 4000 सीसी का नेचुरली एस्पिरेटेड वाला इंजन देखने को मिलता है जो प्रोड्यूस करता है भैया पूरी 60 HP की दमदार पावर। और भैया सबसे शानदार बात जो आती है वो आती है भैया इसका किर्लोस्कर वाला इंजन। भाई साहब सबसे तगड़ा इंजन कह सकते हो आप। क्योंकि भैया कई किसान भाइयों का ये मानना है कि आपके जो ट्रैक्टर में इंजन होता है अगर वो किर्लोस्कर का है तो भाई साहब 4 चांद लगा देता है। यहाँ पे अपन पूरी स्पेसिफिकेशन देख सकते हैं। यहाँ पे देखो HP पूरी 49 HP रखी गई है PTO की। RPM 2200 RPM रखा गया है। बाकी सारी चीज़ें आप देख सकते हो। और किर्लोस्कर की आपको प्रॉपर यहाँ पे ब्रांडिंग देखने को मिलती है। तो ये सारी चीज़ें आपको कैसी लगी वीडियो में, चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और दिखाते हैं कि कौन सा ट्रैक्टर है। उसके पहले थोड़ी ब्रांडिंग दिखा देते हैं। 5936 इसका मॉडल है और करतार का ये ट्रैक्टर है भैया। करतार का 5936 है, 4x4 में है। अगर कोई देखना चाहता है कि भैया दानव जैसा ट्रैक्टर दिखता कैसा है, तो भैया दानव जैसा ट्रैक्टर ऐसा दिखता है, कुछ इस तरीके का दिखता है ना। उसके बाद यहाँ पर फ्रंट से बात करें तो प्रॉपर वही नॉर्मल सी करतार की शो देखने को मिलेगी। बोनट डिज़ाइनिंग वगैरह लुकिंग डिज़ाइनिंग जो है प्रॉपर करतार की देखने को मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे अपन बात करें ये ग्लोब ट्रैक सीरीज़ का ट्रैक्टर है तो इसमें थोड़ी सी फीचर्स को बढ़ा के दिया जाता है। उसके बाद फ्रंट में आपको जो है कि प्रॉपर वेट्स वगैरह देखने को मिलते हैं। अगर आप बताओगे कमेंट करके मुझे ये बताओ कि भैया इसमें कितनी प्लेटें हैं। 20 किलो की एक प्लेट है तो टोटल वज़न कितना हुआ विथ ये इस चूल्हे के। इसका भी वज़न अगर मैं बता दूँ तो लगभग 50 किलो का इसका वज़न है। उसके बाद 4 व्हील ड्राइव की अपन बात करें तो भैया 4 व्हील ड्राइव में आपको प्लेनेटरी ड्राइव हाबर फ्रंट एक्सल देखने को मिलेगा 4 व्हील ड्राइव का। जिससे होता ये है कि आप कितने भी हैवी वर्क वगैरह करो आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आएगी। मतलब कितना भी हैवी वर्क आप कर लो आपको प्रॉब्लम भाई साहब किसी भी तरीके की नहीं आएगी। क्योंकि आप लोडर चला लो, डोज़र चला लो या कोई और बड़ा हैवी रोड वर्क में भी आप ट्रैक्टर चलाना चाहते हैं तो ये ट्रैक्टर आपके लिए बेस्ट रहेगा। उसके बाद लुकिंग डिज़ाइनिंग में आपको 4D कूलिंग सिस्टम देखने को मिलता है। 2 ऊपर जो है कि कूलिंग सिस्टम देखने को मिलेंगी जालियाँ, बाकी 3 तरफ से तो फ्रंट से हवा ये खींचता ही है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है कि 4x4 की क्रोम के साथ करतार की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है प्रॉपर। उसके बाद आवाज़ वगैरह नॉर्मल सी ही है, वही थोड़ी सी हैवी आवाज़ जो बेस वाली आवाज़ होती है वो आवाज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद टायर ऑप्शंस की बात कर लूँ तो यहाँ पे फ्रंट में आपको 9/24 का MRF का टायर देखने को मिलेगा और पीछे 16/28 का टायर देखने को मिलेगा। अगर कोई किसान भाई चाहता है कि भैया टायर साइज़ छोटा या बड़ा चाहिए है तो वो कंपनी में आप बात करके एजेंसी में अपनी और टायर्स वगैरह जो है कि छोटे बड़े करवा सकते हैं। बाकी तो भैया परफेक्ट अगर आपको चाहिए है तो ट्रैक्टर भाई साहब यही सही है। क्योंकि भैया 16/28 में ये ट्रैक्टर बढ़िया परफॉर्म करता है। ठीक है। उसके बाद अब फीचर्स की बात करें तो फीचर्स इसमें फुल्ली लोडेड है। आपको कंपनी फिटेड ROPS देखने को मिलेगी। मतलब जो किसान भाई चाहते हैं कि भैया हम ट्रैक्टर पंजाब जैसा बनाएं, जैसा कि पंजाब में किसान भाई ट्रैक्टर को मॉडिफाई करके रखते हैं, तो ये सारी चीज़ें भैया यहाँ पे आपको कंपनी फिटेड देखने को मिलेगा। ROPS है, प्रॉपर लाइट वगैरह है। आपको लाइट तक नहीं लगवानी है ना, ऐना वगैरह है जो आईना लगाया जाता है ड्राइवर को पीछे देखने के लिए, वो सारी चीज़ें जो है कि प्रॉपर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। मतलब किसी भी तरीके की आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। स्विचेस वगैरह हैं, इसके सारे स्विचेस वगैरह जो कि कंपनी फिटेड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे अपन प्लेटफॉर्म वगैरह की बात करें तो भैया प्लेटफॉर्म इतना बड़ा है कि मैं आसानी से यहाँ पे दोनों साइड चल सकता हूँ। मतलब बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म देखने को मिलेगा। और मेन फीचर्स की बात करूँ तो आपको यहाँ पे करारो का ट्रांसमिशन देखने को मिलता है 24 स्पीड का, जिसमें आपको 12 फॉरवर्ड और 12 रिवर्स गियर देखने को मिलते हैं। अब थोड़ी बहुत लीवर वगैरह की बात कर रहे हैं, मेन जो बात होती है वो लीवर्स की ही होती है। तो भैया यहाँ पे आपको 2 व्हील 4 व्हील का लीवर देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको जो हैंड ब्रेक है वो मिल जाएगा। यहाँ पे आपका शटल गियर मिल जाएगा, जिससे आप जिस गियर में आगे जा रहे हैं उसी गियर में आप पीछे भी जा सकते हैं। उसके बाद PTO वगैरह की बात करूँ तो यहाँ पे ग्राउंड स्पीड PTO और नॉर्मल 540 और 750 दोनों RPM की PTO आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पे कुछ छोटी मोटी वार्निंग्स वगैरह दी जाती हैं जिससे कि ट्रैक्टर में जो है कि प्रॉब्लम वगैरह कभी भी ना आए। उसके बाद
इस तरफ जो आपको गियर बॉक्स देखने को मिलेगा वो मिलेगा इस तरफ आपको हाई, लो और क्रीपर, है ना। ये हाई लो मीडियम कह सकते हो आप, हाई लो क्रीपर कह लीजिए, हाई लो मीडियम कह लीजिए। और मेन गियर लीवर में 1 2 3 4 देखने को मिल जाता है। उसके बाद लिफ्ट की पोजीशनिंग जो है कि थोड़ी सी डाउन रखी गई है ना, इस तरीके से थोड़ी सी डाउनिंग साइड में रखी गई है लिफ्ट की पोजीशन। उसके बाद यहाँ पे लिफ्टोमेटिक बटन आपको प्रॉपर देखने को मिल जाती है। अगर कोई किसान भाई ये चाहता है कि आप इस लीवर, इन दोनों लीवर को अगर आप एक बार सेट कर देते हैं तो इस बटन के माध्यम से आप क्या कर सकते हो भैया, एक झटके में अपनी लिफ्ट को पूरा उठा सकते हो और एक ही झटके में लिफ्ट को पूरा गिरा भी सकते हो। तो ये चीज़ है। तो साथ में ही आपको 60 HP ट्रैक्टर में कुछ कंपनियां क्या करती हैं, डिफरेंशियल लॉक वगैरह निकाल के रख देती हैं, पर भैया यहाँ पर करतार ने आपको प्रॉपर डिफरेंशियल लॉक जो है कि प्रॉपर लगा के दिया हुआ है। उसके बाद अपन बात करें यहाँ पे बैठक वगैरह की, तो आपको बैठक वगैरह कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। और यहाँ पे अपन बात करें स्टीयरिंग वगैरह की, तो काफ़ी शानदार जो है कि स्टीयरिंग आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे फ्रंट में करतार की ब्रांडिंग वगैरह देखने को मिलेगी। मीटर वगैरह जो कि अभी नॉर्मल एनालॉग मीटर ही देखने को मिलेगा, RPM वगैरह बाकी सारी चीज़ें। अगर अपन बात करें थोड़ी सी और जगह बनानी है आपको अगर, तो भैया आपको थोड़ा सा जो है कि सीट को थोड़ी और पीछे करते हैं तो काफ़ी सारी जो है कि जगह है जो कि इसमें आपको काफ़ी सारी निकल के आएगी। मतलब कितना दूर है वो, है ना। आप देखिए हीट गार्ड वगैरह जो प्रॉपर लगाए गए हैं ना, वो बहुत ज़्यादा दूर है। मतलब कि इंजन की जो हीट है ना वो आपके पैरों तक तो कभी नहीं पहुंचेगी, ये गारंटी है भैया। उसके बाद क्लच ब्रेक पेडल की बात करें तो आपको सस्पेंडेड टाइप देखने को मिल जाते हैं, जिससे आप ट्रैक्टर को लंबे समय तक चला सकते हो। उसके बाद PTO की जो क्लच है वो यहाँ पर थोड़ी सी डिफरेंट जगह लगा के दी गई है। जैसे कुछ ट्रैक्टर्स ऐसे आते थे पहले जिनमें भैया PTO का जो लीवर है वो यहाँ पे आता था, जैसे कि हॉलैंड वगैरह जो ट्रैक्टर आते थे पुराने, हॉलैंड के 3630 जो बहुत पुराना मॉडल आता था 1900 के आसपास के, और HMT वगैरह में, तो उनमें यहीं आता था लीवर। तो ये लीवर भैया यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। आपका जो PTO का लीवर है वो यहीं से एंगेज और डिसएंगेज होता है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद कॉम्बिनेशन स्विचेस वगैरह जो है कि आपको प्रॉपर देखने को मिलेंगे। लाइट वगैरह, हॉर्न वगैरह आप इससे ऑन ऑफ कर सकते हैं। बाकी अपन बात करें भैया कैनोपी वगैरह की, तो कैनोपी आपको प्लास्टिक की देखने को मिलेगी। मतलब कुछ कंपनियां करती हैं कि मेटल की भी लगा के दे देती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का जो है कि आपको मिरर देखने को मिलेगा। पूरा पीछे का जो रियर व्यू है, मेरे पीछे जितना भी व्यू है, ट्रैक्टर वगैरह खड़े हुए हैं या कोई भी गाड़ी वगैरह खड़ी है, तो सारी चीज़ें जो है कि मुझे आसानी से देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे अपन बात करें, ये जो देख रहे हो आप, प्रॉपर पैसेंजर के लिए भी कुशनिंग वगैरह जो कि प्रॉपर लगा के दी जाती है और हैंड गार्ड वगैरह जो है कि प्रॉपर लगा के दिए जाते हैं। उसके बाद अब बात करें भैया कैनोपी की मजबूती की, तो आप देख सकते हो कैनोपी की मजबूती यहाँ पे डबल नट, लॉक नट के साथ, लॉक गुल्ला के साथ दिया जाता है, जिससे होता ही है कि ISI सर्टिफाइड लोहे के साथ ही कैनोपी बनी हुई है। प्रॉपर यहाँ पर रबराइज्ड मैटिंग वगैरह लगा के दी जाती है ताकि आपके मडगार्ड में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना आए। तो भैया ये सारी चीज़ें आपको कैसी लगी? करतार का काफ़ी शानदार जो है कि ये मॉडल है। उसके बाद साइड शिफ्ट गियर बॉक्स के साथ साथ आपको बहुत सारा प्लेटफॉर्म जो है कि प्रॉपर कवर्ड मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल वगैरह, हीट गार्ड है। हीट गार्ड में भी आप देखिए साथ में करतार की ब्रांडिंग वगैरह देखने को मिलेगी और LED सेटअप वगैरह देखने को मिलेगा। और मडगार्ड जो है कि फुल्ली कवर्ड है। तो आप अगर बरसात वगैरह में ट्रैक्टर चला रहे हैं, पडलिंग वगैरह में, तो आपके जो टायर्स जो है मिट्टी ऊपर नहीं करेंगे। बाकी सारी चीज़ें जो आप देख रहे हो वो है। उसके बाद यहाँ पे वेट वगैरह की बात करूँ तो 36 किलो का एक वेट लगा के दिया गया है। ऐसे एक वेट दोनों टायर पे लगा के दिया जाता है। अब बात करें पिछले एक्सल की, तो भैया आपको प्लेनेटरी ड्राइव रियर एक्सल देखने को मिल जाता है, जिससे होता ये है कि आप अगर किसी भी तरीके का हैवी काम करते हैं या कुछ और काम करते हैं तो वो बड़ी आसानी से आप कर सकते हो। जैसे रोटावेटर वगैरह चलाना है, मल्टी क्रॉप थ्रेशर चलाना है आपको, या किसी और तरीके का हैवी उपकरण है, रोटावेटर है, सुपर सीडर वगैरह चलाना है, तो वो सारी चीज़ें आप इस ट्रैक्टर में आसानी से चला लोगे। उसके बाद इस ट्रैक्टर में आपको 60 HP के साथ साथ आपको 50 HP की PTO देखने को मिलती है, जो कि हर तरीके के कृषि उपकरण चलाने के लिए सक्षम है।
उसके बाद सेंसिंग वगैरह की बात करूं तो यहाँ पे आपको ट्रिपल सेंसिंग पॉइंट देखने को मिलता है, जिससे आप सभी तरीके के उपकरण की सेंसिंग, जैसे कि छोटे से छोटे कृषि यंत्र की सेंसिंग भी आसानी से ले सकते हो। कंपनी फिटेड आपको जो है कि डुअल डिस्ट्रीब्यूटर वॉल्व वगैरह देखने को मिल जाता है और उसका लीवर कुछ इस तरीके से यहाँ पर प्लेस किया गया है। उसके बाद लिफ्ट की अपन बात करें तो दोनों 2000 से 2200 किलोग्राम के आसपास की लिफ्टिंग कैपेसिटी देखने को मिलती है। और हिच वगैरह देखो आप भाई साहब कितना हैवी बनाया गया है, जिससे होता यह है कि अगर ट्रॉली वगैरह का आप वर्क करते हैं तो आसानी से कितना भी वज़न 100-150 कुंटल के आसपास का वज़न आप आसानी से इस ट्रैक्टर में लेके जा सकते हो विदाउट फ्रंट लिफ्टिंग, मतलब कि फ्रंट में लिफ्टिंग नहीं होगी। उसके बाद एक बात और मुझे अच्छी लगी इस ट्रैक्टर की कि आपको यहाँ पे एलेन की नट्स वगैरह का जो वो मेन पर्पज़ है वो लगाया गया है, मतलब कहीं ना कहीं भाई साहब प्रोडक्ट में क्वालिटी काफ़ी शानदार है। साइड में आपको जैक वायर देखने को मिलते हैं और बाकी साहब आपको जो रियर लाइट है वो कुछ इस तरीके की राउंड वाली ही देखने को मिलती है। तो ये वीडियो और जानकारी आपको अगर अच्छी लग रही है तो हमें कमेंट करके बताइएगा कि मैंने अभी तक क्या क्या चीज़ें आपको बताई हुई हैं, और फ्रंट में जो मैंने वेट पूछा था भैया वो वेट भी बताइएगा। बाकी तो सारी चीज़ें बहुत शानदार है। वीडियो और जानकारी अच्छी लगी तो भैया सब्सक्राइब करते जाइएगा। मिलते हैं किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।